एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 7 का सेकंड देखेंगे। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो हमको कौन से प्रकार का क्वाड्रिलैटरल है उसका टाइप हमको नेम देना है। क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी, अगर बनता है तो, ऐसा कोई क्वाड्रिलैटरल बन रहा है तो, बाय द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, -3,5, 3,1, 0,3 एंड -1, -4 एंड गिव रीज़न फॉर द सेम। तो हमको हमारे आंसर के लिए रीज़न भी देना है। तो सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट्स को डिनोट कर देंगे। ए ऑफ x1, y1 से हम डिनोट कर देंगे पहले कोऑर्डिनेट को। तो हमको x1 इज इक्वल टू -3, y1 इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। फिर b ऑफ x2, y2 से डिनोट कर देंगे सेकंड कोऑर्डिनेट को। तो हमको x2 इज इक्वल टू 3 एंड y2 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। देन c ऑफ x3, y3 से डिनोट कर देंगे। तो हमको x3 इज इक्वल टू 0 एंड y3 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। एंड d ऑफ x4, y4 से डिनोट करेंगे। तो हमको d x4 इज इक्वल टू -1 एंड y4 इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा। तो सारे वैल्यूज़ हमको मिल गए और हमको डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस भी पता है कैसे निकाल सकते हैं। अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस फार्मूला से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया एंड बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गया। तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस ए बी के लिए सेम रहेगा, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, यही हमको डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो हमको चारों वैल्यू पता है, चारों वैल्यूज जब हम पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, यानी 3 + 3 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर, यानी 36 + 16 मिल जाएगा, यानी 52 रूट में मिल जाएगा। तो 15 तो होता है 13 4 ज़ा, तो 4 बाहर आएगा तो 2√13 यूनिट्स हमको मिल जाएगा। नाउ डिस्टेंस BC के लिए B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, C का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा बन जाएगा x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम। तो 0 - 3 का होल स्क्वायर मिलेगा एंड 2 का स्क्वायर मिलेगा। तो 9 + 4 यानी √13 हमको मिल रहा है। अब हम तीसरा डिस्टेंस देखेंगे। तीसरा डिस्टेंस हमारा CD है। C का कोऑर्डिनेट क्या है, x3 y3 एंड D का है x4 y4। तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा x4 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो मिलेगा -1 - 0 का होल स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर, यानी 1 मिल जाएगा एंड -4 - 3 यानी -7 का स्क्वायर, यानी 49 मिल जाएगा। तो हमको √50 यानी 5√2 यूनिट्स मिल जाएगा। देयरफॉर अब डिस्टेंस D निकालेंगे। A का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 एंड D हो गया x4 y4। तो अंडर रूट ऑफ x4 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y1 का होल स्क्वायर, हमारा ये डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो -1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, यानी -1 + 3 यानी 2 का स्क्वायर, हमारे पास 4 मिल जाएगा एंड 4 - 5 यानी -9 का स्क्वायर, 81 मिल जाएगा। तो √85 हमको मिल जा रहा है। तो अब क्योंकि हम लेंथ देख सकते हैं कि चारों जो लेंथ हमने निकाले वो चारों कैसे आ रहे हैं, अलग अलग है। ऑल द साइड्स जो है हमने अभी अभी निकाला है क्वाड्रिलैटरल का, तो वो चारों साइड जो है सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। अब चारों साइड इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रिलैटरल ABCD जो है, वो जो पॉइंट्स हमको A B और C D हमने जो कंसिडर किया था, कैनॉट बी स्पेसिफाइड कि कौन से प्रकार का क्वाड्रिलैटरल है, ये हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। एक्सरसाइज 7.1, तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड। तो हमको अगर कोई क्वाड्रिलैटरल बनता है, इफ़ एनी, अगर कोई क्वाड्रिलैटरल बन रहा है तो हमको वो कौन से प्रकार का क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। क्वाड्रिलैटरल मतलब क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर, कौन से प्रकार का बन रहा है, बाय द पॉइंट्स 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2।
और हमको इसका रीज़न भी देना है हमारे आंसर के लिए। तो सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4 पॉइंट्स के, उसको हम डिनोट कर लेंगे ए ऑफ x1 y1 से पहले पॉइंट को, तो x1 मिल जाएगा 4, y1 मिल जाएगा 5, बी ऑफ x2 y2 से दूसरे पॉइंट को, तो x2 मिल जाएगा 7, y2 मिल जाएगा 6, एंड सी ऑफ x3 y3 से 4,3 को, तो x3 मिल जाएगा 4, y3 मिल जाएगा 3, एंड डी ऑफ x4 y4 से 1,2 को डिनोट कर लेंगे, तो x4 मिल जाएगा 1, y4 मिल जाएगा 2, तो x1 इज इक्वल टू 4 है, y1 इज इक्वल टू 5 है। तो हमको सारे वैल्यूज़ मिल गए। अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला भी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट अगर निकालते हैं तो हमको डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, जो हमारा कंसिडर्ड पॉइंट है। तो ए और बी का डिस्टेंस निकालने के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हुए हैं हमने x1 y1, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिया है x2 y2। तो हमको सेम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, देन 5 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1, तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, रूट 10 हो जाएगा। तो ये पहला डिस्टेंस मिल गया। दूसरा बी सी, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है एंड सी का x3 y3, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट हम निकालेंगे तो हमको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी मिलेगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 4 माइनस 7 यानी माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9, एंड 3 माइनस 6 यानी माइनस 3 का स्क्वायर अगेन 9, यानी 2 टाइम्स 9 यानी 3 रूट 2 मिल जाएगा। ये दूसरा साइड हमको मिल गया। अब तीसरा साइड निकालेंगे हम, तो तीसरे साइड में हम सी डी निकालेंगे। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है x3 y3 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स x4 y4, तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो इसका जो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर इज़ 9 एंड 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो रूट 10 यूनिट्स हमको मिल रहा है। अब डिस्टेंस ए डी निकालेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट है x4 y4, तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9, एंड 2 माइनस 5 का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी अगेन हमको मिलेगा 2 इंटू 9 यानी 3 रूट 2 यूनिट्स हमको मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि अभी तक हमको क्या मिल गया है, दो साइड्स इक्वल मिले हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल मिले हैं। अब डायगोनल देख लेंगे, अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अब देखेंगे डायगोनल ए सी के लिए, ए के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है x1 y1 एंड सी के x3 y3, तो उसके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फार्मूला बनेगा, वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2 यूनिट्स। अब डायगोनल बी डी, बी का कोऑर्डिनेट्स हो गया x2 y2, डी का कोऑर्डिनेट हो गया x4 y4, तो अकॉर्डिंगली हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 7 इज़ माइनस 6 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 16 यानी रूट 52, यानी 13 4 यानी 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, 2 रूट 13 मिल जाएगा हमको यूनिट्स। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमको अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल मिल रहे हैं, यानी ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी मिला, लेकिन डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलैटरल है ये पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि डायगोनल्स अगर इक्वल रहता तो वो रेक्टेंगल बन जाता। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट। तो हमको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, एक ऐसा पॉइंट कहाँ पे, ऑन द एक्स एक्सिस। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 आया रहेगा। एंड ये पॉइंट कैसा होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम जो दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2,-5 एंड -2,9, दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम बोल देंगे इस पॉइंट को मान के चलते कि ये P है, ये पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस।
तो हमको क्या मिलेगा, पी ऑफ x2 y2 अगर कंसिडर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, x2 इज इक्वल टू एक्स एंड y2 इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि y जो है हमेशा ज़ीरो रहेगा x एक्सिस पे एंड y एक्सिस पे x ज़ीरो रहता है। तो अब a ऑफ x1 y1 जो है हम कंसिडर कर लेते हैं पहला पॉइंट, एंड b ऑफ x3 y3 जो है सेकंड पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कंसिडर कर लेते हैं कोऑर्डिनेट। तो हमको x1 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू -5 एंड x3 इज इक्वल टू -2, y3 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स के जो है वैल्यू है हमारे पास। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस निकालना है AP का। तो AP के लिए A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x1 y1 एंड P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। तो सेम डिस्टेंस फार्मूला रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो क्या मिलेगा हमको वैल्यूज़ पुट करने के बाद, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब फॉर डिस्टेंस PB लेंगे हम, तो PB निकालेंगे। P के कोऑर्डिनेट x2 y2 है एंड B का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला हमारा हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा अंडर रूट ऑफ -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको हम 2 बोल देंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, P जो है इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम A एंड B, तो AP इज इक्वल टू PB। तो जो इक्वेशन 1 है एंड 2 है दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो दोनों इक्वल हम प्लेस कर देंगे। उसके बाद हमको रूट हटाना है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमको x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5 यानी +5 यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 इज 9 का स्क्वायर, हमको ये मिल जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे। अब आगे जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम बाद में फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और -2 माइनस एक्स को भी होल स्क्वायर का उसको a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 2 प्लस एक्स यानी -1 कॉमन निकाल लिया, -1 कॉमन निकाला तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 इंटू 2 प्लस एक्स यानी 2 प्लस एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर, अब फॉर्मूला लाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा दोनों जगह। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 25 यानी 56 हो जाएगा। तो जो सिमिलर टर्म्स है वो हम एक साथ ला लेंगे। सिमिलर टर्म एक साथ लाने के कारण हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में भी है, एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। -4x माइनस 4x यानी -8x हो जाएगा इज इक्वल टू 56। तो x इज इक्वल टू 56 को -8 से डिवाइड करेंगे तो -7 हमको मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमको मिल गई। क्या मिल गया हमको, -7। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसमें y 0 था वो हो गया P ऑफ -7,0। तो जो हमारा पॉइंट है वो इस प्रकार दिखेगा। अगर उसको ग्राफिकली हम प्लॉट करेंगे तो x डैश एक्सिस हमने बना लिया, फिर उसको कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए, y डैश एक्सिस हमने बना लिया वर्टिकल, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। हमारे पास पॉइंट क्या है, -7,0 हमारा P हो गया। और A हमको क्या दिया हुआ था, 2, -5, B हमको -2,9। तो हम देख सकते हैं -7,0 कहाँ पे लेफ्ट साइड में है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 8 देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हमको y की वैल्यू निकालना है। ये y की वैल्यू हमको कैसे निकालनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, इस y के वैल्यू के लिए जो डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट्स p ऑफ 2, -3 एंड q ऑफ 10, y इज़ 10 यूनिट्स।
तो y की ऐसी वैल्यू हमको निकालना है जिसके लिए पॉइंट P एंड पॉइंट Q जो है 10 यूनिट्स अपार्ट है। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। P ऑफ x1 कॉमा y1 हम कंसिडर करेंगे P ऑफ 2 कॉमा -3 को, तो x1 मिल जाएगा 2, y1 मिल जाएगा -3 एंड Q ऑफ x2 कॉमा y2 कंसिडर करेंगे Q ऑफ 10 कॉमा y को, तो हमको x2 मिल जाएगा 10 एंड y2 मिल जाएगा y। तो हमको x1 y1 x2 y2 ये मिल गया। अब डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब डिस्टेंस हमको किसके बीच का दिया हुआ है, p एंड q के बीच का दिया हुआ है, कितना 10 यूनिट्स। तो p और q का, p का कोऑर्डिनेट तो x1 y1 है एंड q का क्या है x2 y2। तो हमको सेम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मिलेगा हमको। तो ये दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट में का जो डिस्टेंस है वो हमको कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पी क्यू निकालेंगे इज इक्वल टू 10। तो अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हमको मिल जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 एंड y ऑफ -3 यानी y प्लस 3 का स्क्वायर a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लग जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, नंबर एक साइड ले जाएंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 64 यानी 36 हमको मिल जाएगा राइट हैंड साइड में। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 136, 100 माइनस 64 इज 36। तो अब स्क्वायर रूट लेते हैं अगर बोथ साइड्स, तो हमको क्या मिलेगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, +-6। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू +6 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू -6, हमको दो वैल्यू मिलेगी। तो अगर y प्लस 3 इज इक्वल टू +6 है तो उसके लिए 3 राइट साइड में जाएगा तो y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू -6 है तो 3 राइट साइड में जाएगा तो -9 हमको वैल्यू मिलेगी। तो दो वैल्यू हमको मिल गई, y इज इक्वल टू 3 या तो फिर y इज इक्वल टू -9।